मध्य प्रदेश के घने जंगल के बीच एक प्राइवेट सर्वाइवल कैंप था। नेटवर्क नहीं आता था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी। 3 दोस्त आरव, सान्या और कबीर वीकेंड एडवेंचर के लिए वहां पहुंचे। कैंप का केयरटेकर भीमा तो जवाब मत देना। पहली रात 12:11 पर आरव को अपने कान के पास से फुसफुसाहट सुनाई देती है। आरव। वो चौंक कर उठता है। टेंट के बाहर अजीब सी सरसराहट है। वो बाहर झांकता है। घना अंधेरा। फिर वही आवाज, यहां आओ। वो कौन कहता है? तभी सान्या पीछे से आ जाती है। वो कहती है उसने नहीं बुलाया। दोनों समझ जाते हैं कि आवाज उनके बीच से आई थी। सुबह कबीर गायब होता है। उसका फोन, कैमरा, जूते सब टेंट में है। बाहर मिट्टी में उसके पैरों के निशान जंगल की ओर जाते दिखते हैं, लेकिन आधे रास्ते के बाद गायब हो जाते हैं, जैसे वो हवा में उठ गया हो। आरव को कबीर का कैमरा मिलता है। आखिरी रिकॉर्डिंग 12:14 की है। वीडियो में कबीर कह रहा है कि कोई उसकी ही आवाज में उसे बुला रहा है। पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, कबीर। कबीर घबरा कर कहता है, ये मेरी आवाज नहीं है। स्क्रीन ग्लिच होती है। आखिरी फ्रेम में वो टेंट से बाहर जाता दिखता है और एक पल के लिए टेंट के बाहर उसके जैसा ही एक साया नजर आता है। दूसरी रात टेंट के बाहर कदमों की आवाज आती है। फिर सान्या का नाम कोई पुकारता है, बिल्कुल उसी की आवाज में। फिर आरव का नाम पुकारा जाता है। टेंट की जिप हिलती है। बाहर एक परछाई खड़ी होती है, कद काठी कबीर जैसी, लेकिन शरीर टेढ़ा मेढ़ा, सिर झुका हुआ, मुंह अध खुला। सुबह भीमा सच बताता है, 20 साल पहले भी 3 लोग यहां आए थे। सिर्फ एक लौटा था, बाकी 2 जवाब दे चुके थे। जंगल में एक ऐसी सत्ता है जो पहले तुम्हारा नाम लेती है, फिर तुम्हारी आवाज की नकल करती है और फिर तुम्हें जंगल के अंदर बुला लेती है। जो जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन उसकी आवाज रह जाती है। शाम को आरव को एक पेड़ के पास मिट्टी में 3 छोटे कान बने हुए मिलते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, आरव। बिल्कुल उसी की आवाज में। वो मुड़ता है। कबीर सामने खड़ा है, बिल्कुल सामान्य। कहता है सब मजाक था। सान्या राहत की सांस लेती है।